नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपकी अपनी लाइफ डिज़ाइनर जीतू आचार्य। निर्जल एकादशी बहुत इम्पॉर्टेंट एकादशी है और ख़ास करके आपने 5 जगहों पर जल का दान ज़रूर करना है। अब कौन सी ऐसी जगह है, 5 जगह जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिससे आपके सारे कर्म सुधर जाएंगे। और ये दान कब करना है, किस समय करना है और ख़ास करके क्या चीज़ का ध्यान रखना है, ये चीज़ें आपको बहुत फ़ायदा देंगी। और वैसे भी ये निर्जल एकादशी जो है ना, इसमें जल का दान महादान कहा गया है। जल का दान जीवन दान के बराबर होता है, तो जीवन दान भी कहा जाता है, इसे महादान भी कहा जाता है। और ये एकादशी महा एकादशी के नाम से भी जानी जाती है। यानी 24 एकादशियों में जब हम इस एकादशी की बात करते हैं तो इस एकादशी का महत्व भी बहुत है और इस एकादशी से बहुत बड़े बड़े लाभ आपको मिलते हैं। अब 5 ऐसी कौन सी जगहें हैं जहां 100% आपको जल का दान करना ही चाहिए, अभी बताएंगे। लेकिन पहले बताते हैं कि एकादशी 31 तारीख की 31 मई को एकादशी रखी जाएगी। एकादशी का व्रत किया जाएगा, एकादशी के व्रत के नियमों का पालन किया जाएगा। लेकिन ये व्रत निर्जल, बिना जल धारण किए रखा जाता है, बिना जल सेवन किए रखा जाता है। यानी जल की एक बूंद भी आपने नहीं पीनी है, लेकिन कई गुना ज़्यादा आपने जल का दान करना है। कल्याण का रास्ता बनाती है ये एकादशी, आपको आपके कष्टों से भी बाहर निकालती है और आपके कर्मों में सुधार लाती है, मोक्ष की प्राप्ति कराती है और देह शुद्धि देती है। आपके कष्ट तो हट जाते हैं, आपकी बीमारियों से मुक्त कर देती है। तो ये एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण एकादशी है। अब 5 ऐसी कौन सी जगह जहाँ पर आपने ये दान करना ही करना है जल का, और इस दान से आप अपने जीवन के अंदर कल्याण कराना है। सबसे पहले पब्लिकली, यानी प्याऊ जिसे हम कहते हैं, ऐसी जगह पे जहाँ पब्लिक ज़्यादा आना जाना हो, निकलना हो, जहाँ उन्हें पानी का सोर्स नहीं मिलता हो पीने के लिए स्पेसिफिकली, फिर उन्हें बॉटल्स खरीद करके ही पानी पीना पड़ता है। तो वाटर बॉटल के बिना अगर आप ये सहयोग कर दें तो सोचिए कितना उत्तम रहेगा। क्योंकि ये तपतपाता हुआ जो महीना शुरू होता है ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष का, ये बहुत गर्म महीना कहा जाता है, ये तपती गर्मी का महीना भी इसे कहा जाता है। तो ऐसे में जल का दान महादान तो आपका कल्याण करेगा ही ना। तो पहला दान आपका जल का जो होगा वो होगा पब्लिक प्लेसेस पर, यानी जहाँ बहुत सारे लोगों का आने जाने का माध्यम है, स्रोत है, लेकिन वहाँ पानी पीने का कोई सोर्सेज आपके पास नहीं है। तो खरीद करके नहीं, अब की बार आपने वो उनको खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़े, बट आप अपना प्याऊ जो होता है वो वहाँ पे लगाइएगा और जल का प्रबंध वहाँ के। लेकिन इसके अलावा जैसे मशीनरी आप प्याऊ तो लगाते ही लगाते, लेकिन अगर एक साफ सुथरे मटके में, मिट्टी के मटके में आप ये जल भर करके वहाँ रखते हैं पीने के लिए, तो ये बहुत उत्तम माना जाता है। अगर आप प्याऊ में सहयोग करना चाहते हैं, जैसे कुछ लोग मशीनरी वाला जल लगा देते हैं, तो आप वहाँ सहयोग करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। लेकिन आप मिट्टी के बर्तन में जल रख करके, बड़ा से मटके में जल रख करके भी आप वहाँ पीने के माध्यम से लग सकते हैं। चंद्रमा बहुत स्ट्रांग होता है इन चीज़ों से। जल के दान से आपके कर्मों में सुधार तो आता है, लेकिन आपके चंद्रमा का जो दोष होता है, जो कुंडली में कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग देखना बहुत इमोशनल होते हैं, छोटी सी बात पे एकदम से आंसू टप टपाते हुए पानी बहाने लगते हैं। किसी और की शादी हो रही हो, विदाई किसी और की हो रही है, रो रहे होता है कोई खास व्यक्ति, यानी जिनका कोई लेना देना नहीं है, वो गेस्ट बन करके गए होते हैं वहाँ पे, लेकिन इतने उनके पेरेंट्स नहीं रो रहे होते जितने वो रो रहे होते हैं, ऐसे बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगेंगे। तो यानी ऐसे लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, बड़ी जल्दी उनके ऊपर ये इम्पैक्ट करती है चीज़ें। तो ऐसे लोगों को तो स्पेसिफिकली ये दान करना चाहिए। और दूसरे ऐसे लोग जो बड़ी जल्दी डरते हैं, जिनकी हार्ट बीट बहुत तेज़ हो जाती है ना। कई बार कोई अगर डांटता है तो बहुत सारे लोग घबराते नहीं हैं, लेकिन कुछ लोगों की हार्ट बीट तेज़ होने लगती है। तो ऐसे लोगों को भी ये दान करना चाहिए, उनके लिए ये दान
बहुत सहयोग करता है, बहुत फ़ायदा, बहुत लाभ देता है। तो ये दान आप कर सकते हैं। बेजुबान जानवरों और पक्षियों के लिए जल का प्रबंध करना, खास करके जहाँ पे कुछ चौराहे होते हैं, वहाँ कुछ पर्टिकुलर कुछ प्लेसेस होती हैं, या खुले मैदान हैं, पार्क हैं, या कुछ ऐसी बाउंड्रीज़ हैं, यहाँ पे आपको लगता है यहाँ पक्षी बहुत ज़्यादा आते हैं, वहाँ पर जल का प्रबंध करने से पितृदोष से भी मुक्ति मिलती है, आपकी नेगेटिविटी जो है वो कम होती है, और साथ के साथ आपका मनोबल स्ट्रांग होता है, और आपके कर्म तो सुधरते ही सुधरते हैं। तो यहाँ पर भी आप ये जल का दान जो है वो कर सकते हैं, सहयोग कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, जो भी बर्तन अगर आप नया ले रहे हैं उसे अच्छे से धो करके, साफ जल से धो करके तब उसके अंदर जल भरिएगा। क्योंकि अगर कोई बर्तन खरीद कर लाते हैं उसी समय आप उसी में जल भर करके दे देंगे तो वो जल नहीं पिया जाता, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके अंदर डस्ट है, मिट्टी है। तो आप उसे अच्छे से क्लीन कर लीजिए, धो लीजिए, फिर उसमें जल भरिए, और बेजुबान जानवरों और पक्षियों को ये जल ज़रूर दान में दीजिए। फिर आता है कुछ खास जगह, वृद्ध आश्रम, जहाँ बुजुर्ग हमारे ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि चंद्रमा बुजुर्गों के कारक माने जाते हैं, और चंद्रमा जिनकी कुंडली में ज़्यादा दिक्कत करता है उन्हें वृद्धाश्रम में जा कर के प्याऊ, या फिर जल की मशीनरी जो भी है, सोर्स जहाँ जो इजी वे में वो जल को ग्रहण कर सके, पी सके, वो सोर्सेज देखते हुए उनके साथ कुछ टाई अप करके आप तो वहाँ पर वृद्ध आश्रम में जल का प्रबंध करवाइए। और ये निर्जल एकादशी यानी 31 तारीख को ही कर सकते हैं आप। ये बहुत, वैसे भी कर सकते हैं आप इस तरीके के दान, तो आप रेगुलर वे में भी कर सकते हैं, लेकिन इस दिन अगर स्पेसिफिकली आप करते हैं तो आपके घर में महिलाओं का स्वास्थ्य ठीक होता है, घर के अंदर बुजुर्गों का स्वास्थ्य ठीक होता है, घर के अंदर बच्चों का स्वास्थ्य ठीक होता है। तो यानी कहने का कुल मिलाकर के मतलब ये है कि इससे आपकी समस्या तो ठीक होगी, लेकिन वहाँ पे उनको जल का सोर्स मिल जाएगा, और जल का सोर्स वहाँ पे ऐसे जाकर के ऐसे वृद्धाश्रम में लगाइएगा, ये पानी का प्रबंध कीजिएगा जहाँ वाकई ही सोर्सेज की कमी है। अब ऐसा नहीं है कि किसी के वहाँ पे 4 मशीनें पड़ी हुई हैं, या पानी के सोर्स के बहुत सारे सोर्सेज हैं, और वो आप वहीं जाकर के मशीन दिखावे के लिए लगाना चाह रहे हैं, और वो उठा करके आगे कहीं बेच देते हैं। तो ये जो है ना, ये आपको कहीं फ़ायदा लाभ नहीं देगा। वहाँ लगाइए जहाँ वाकई ही इसकी ज़रूरत है, वो सहयोग करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा, बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। अनाथ आश्रमों में, अनाथ आश्रम जो होते हैं जहाँ ऐसे बच्चे रहते हैं जिनके अपने वारिस नहीं होते हैं, तो ऐसे बच्चे जहाँ रहते हैं, क्योंकि हमने चंद्रमा बच्चों के कारक, चंद्रमा बुजुर्गों के कारक, इन 2 जगहों को क्यों हमने टारगेट किया, क्योंकि बच्चों के कारक भी चंद्रमा ही होते हैं, और जल के दान से आपके चंद्रमा में करेक्शन भी होती है, और साथ में आपको बहुत अच्छा फील होता है। जब ऐसे कर्म आप करते हैं तो आपके लिए एक बड़ी अच्छी पॉजिटिव वाइब्स, एनर्जी भी आती है। तो आप ये दान वृद्धाश्रम में तो करेंगे, लेकिन आप ये अनाथ आश्रम जो है वहाँ पे भी जाकर के आप ये जल का दान जो है वो कर सकते हैं। तो अनाथ आश्रम में भी आप जल का प्रबंध कर सकते हैं। एक और जगह पीपल को जल देना चाहिए, और पीपल को जल भी देना चाहिए, प्लस आप पीपल के नीचे एक जल से भरा हुआ मटका रख देना चाहिए। और ख़ास करके ऐसे पीपल के नीचे जहाँ पे पार्कों में कुछ लोग ज़्यादा जाते हैं, जाना आना उनका ज़्यादा होता है उन पार्क में, क्योंकि वो लोग जल को ग्रहण कर सके, पी सके। तो साफ़ सुथरा मटके में जल भर करके पीपल के नीचे भी रखने से पितृ दोष से मुक्ति मिलती है, पितृ शांत भी होते हैं, आपके कर्म भी सुधरते हैं, और निर्जला एकादशी पर किए गए जल के दान का आपको लाभ मिलता है। तो ये 5 जगह ऐसी हैं जहाँ पर आपने जल का स्रोत, जल का सोर्सेज ये ज़रूर बनाना है, ताकि इन 5 जगहों पर जल, अगर सब लोग जल पीते हैं तो आपकी ज़िंदगी के अंदर बहुत ही सुकून भी आता है, आपके कर्म भी सुधरते हैं, और आपको एक अच्छा महसूस भी होता है।
सो इस तरीके के कर्म हमारे जीवन में हमें सफलता की तरफ लेकर के जाते हैं और हमें परेशानियों से मुक्त भी करते हैं। सो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर पहुंचाइएगा। अगर चैनल आपने मेरा सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए, मेरी आने वाली हर वीडियो का इंतज़ार करें। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।